सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों को। सबसे पहले जो है अब कहेंगे कि एग्जाम का डेट कब होगा, तो एग्जाम का जो डेट है वो होगा मार्च में, अप्रैल में नहीं होगा। मार्च के लास्ट वीक में संभावित है। बोर्ड और 10+2 के एग्जाम्स के बाद सभी डिस्ट्रिक्ट से लिया जाएगा सेंटर्स। नंबर ऑफ सेंटर्स जो था पहले अब वो बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला शिक्षा पदाधिकारी को करना पड़ेगा। वो एक्सरसाइज नहीं हो पाया, इंक्रीज हो गया, सेंटर से प्रोवाइड नहीं हो पाया। अल्टीमेटली बीपीएससी ने अपना डेट जो है एक्सटेंड किया और एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के बाद डेट अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है। पहली बार तो डेट जो डिसाइड होगा वो आएगा कि संभावित डेट यह है। तो संभावित इसलिए होता है क्योंकि हमें सेंटर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ कांटेक्ट करके फिर सेंटर्स लेना पड़ता है। इसीलिए आपको देखेंगे कि डेट संभावित आएगा, उसके बाद 1 महीना पहले जो कंफर्म होगा वही कंफर्म डेट होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे सूचना है, मैंने जो बात की है उसके अकॉर्डिंग मार्च में होगी। हो सकता है कि अप्रैल भी हो, लेकिन मार्च हो रही है तो आप समझिए कि अभी से जो है 100 डेज आपके पास है। देखिए स्टूडेंट जो है 2 तरह के स्टूडेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 तरह के कौन है। एक वो है जो बिगिनर है, ठीक है ना। अच्छा, बिगिनर क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर जस्ट उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, एग्जाम में उन्होंने फॉर्म भर दिया है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बहुत सारे मैनेजमेंट बैकग्राउंड के हैं, लेकिन उनको तैयारी करना है कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। अब बीपीएससी की तैयारी के लिए जैसे बिगिनर है, ठीक है ना। दूसरा है जो कि ऑलरेडी जिनकी तैयारी हो चुकी है ना, जो पहले भी पीटी मेंस देते रहे हैं, इंटरव्यू भी दिया, पीटी भी दिया, मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, और वो बिल्कुल जो है कहेंगे कि सेटिस्फाइड है अपनी तैयारी से, यानी कभी भी एग्जाम देने के कंडीशन में वो हैं। लेकिन हमारा दायित्व यह है कि हम दोनों ही तरह के कैंडिडेट्स को बताएं कि आप तैयारी कैसे करेंगे। जिनकी तैयारी हो गई है उनको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, जिनकी तैयारी नहीं हुई है उसको कैसे करना है। इससे आप लोग अब कैसे समझें कि तैयारी हुई कि नहीं है। जिनका अभी स्कोर जो है वो 50-60 होता है टेस्ट में, अब टेस्ट देते हैं 50-60 आता है। जिनका जो है वो 95, 100 प्लस आ रहा है, 95, 90 से ऊपर जिसका भी जा रहा है वो लोग तैयारी के मुख्यधारा में है, और जिनका 100 प्लस हो रहा है वो तैयारी उनकी हो चुकी है, ठीक है। अब ये दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं जिसको कि आपको एक ग्राफ से समझाया जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, खरगोश और कछुए की कहानी आप लोगों ने सुना होगा। जिनकी तैयारी हो गई है वो है ये खरगोश। अब ये पेड़ के किनारे जो है अपना आराम फरमाएंगे क्योंकि उनको अब 3 महीना समय बढ़ गया है, अराउंड जो है 100 डेज जो है अब एग्जाम का। लेकिन ये जो है बिगिनर है, ठीक है, ये बिगिनर है। अब इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है अपना आगे बढ़ने का। बिगिनर इसलिए है क्योंकि इनका स्कोर जो है वो 50 से 60 होता है, और ये वो है जिनका स्कोर जो है वो 95 से लेकर 105, 7 जो भी हो, 95, 100 प्लस ये स्कोर कर रहे हैं। तो ये यह पोजीशन पे है और यह पोजीशन पे है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि खरगोश और कछुए की कहानी में जो है खरगोश की हार होती है, कछुआ हमेशा जीतता है, ठीक है। और ये होता भी ऐसा ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि जब से डेट बढ़ा है तब से जो सीरियसनेस था कैंडिडेट्स का, जो पढ़ाई आप लोग कर रहे थे उसमें हो गया ढिलाई। मैंने देखा है जिनकी भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे फुल फ्लेज में, अब उनको थोड़ी नींद आने लगी। 1-2 लोग फ्रेंड से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब आराम से सोए हैं 2-3 दिन, अब लग रहा है कि यह बहुत बड़ा जो बोझ था सर का उतर गया है, अब तो डेट गया है आगे, अब आराम से करेंगे। अभी पढ़ रहे थे 8-10 घंटा, मिलने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं था, लेकिन अब उनके पास बहुत वक्त है, मेरे साथ ही बैठे रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। तो वैसे भी है फ्रेंड जो कि इस कैटेगरी में है, जो कि अब बस अब हो गया मेरी तैयारी। और चिंता इन लोगों की है
और इन लोगों में खुशी भी है। देखिए इसका चेहरा कितना खुश है। 100 डेज जो है सो बढ़ गया है, ठीक है, बहुत खुश है कि 100 दिन बढ़ गया है कछुए को, अब 100 दिन में तैयारी करनी है। यह भी जो है यहाँ पे आके जीत सकता है, ठीक है। इसीलिए ये कछुए खरगोश की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। जब आपके पास 100 दिन बीत जाता है, 100 डेज, ठीक है, ये 100 डेज की कंसिस्टेंसी, ये कछुआ जो है 100 दिन तक कंटिन्यू जो है, जो मैंने स्ट्रेटजी शेयर की है उसके हिसाब से तैयारी करता है, ठीक है। स्ट्रेटजी मैंने शेयर की, 100 दिन की तैयारी उन्होंने शुरू की, कंसिस्टेंसी है, पर डे 8-10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। आइए खरगोश महाराज जो है वो अब कम तैयारी कर रहे हैं, मतलब टाइम है इसलिए आराम से कर रहे हैं, या तैयारी इनकी हो गई, आराम से है ये, ठीक है। अब खरगोश जो है वो फिनिशिंग लाइन को टच कर लिया है और ये देखिए आंख मार रहा है कि हम तो पास कर गए पीटी, ठीक है। अब खरगोश चिल्ला रहा है, ये गधा पढ़ता नहीं था कैसे पास कर गया, ठीक है। इसको लग रहा है कि पढ़ता नहीं था, ये तो टेस्ट में इसका स्कोर 60 होता था, अभी इसका पीटी कैसे हो गया, ठीक है। और इनको इस बात का गुमान था कि हमारा जो है हो सकता है कि अब क्या होता है, देखिए ये बिगनर जो है वो विनर बन चुका है, यानी कि ये रैंक के साथ जो है एक के साथ विनर बन चुके हैं। और ये महाराज जो बहुत तैयारी में गुमान में थे, जमीन पे आ चुके हैं। इसका मतलब सीधा यह है कि जिन्होंने तैयारी पूरी की है उनको कंटिन्यू अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं खोना है। जो तैयारी जिस पेस में कर रहे थे उस पेस को करना है, क्योंकि समय बढ़ा है तो सबके लिए बढ़ा है और सबको अपने हिसाब से तैयारी करनी है। कभी भी आराम की स्थिति अगर लाते हैं, सपोज दैट अगर मुझसे कोई पूछता है जीएस का और मैं आपके तरह आपके एग्जाम क्लासरूम में बैठ के टेस्ट दूंगा, तो हो सकता है मैं भी 80 ही बनाऊं। जो पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं उनका 100 स्कोर होगा, यानी कि जो कंटिन्यू चीज़ों को पढ़ रहे हैं उनका स्कोर अच्छा रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी। लेकिन जैसे वो ढीला करेंगे, क्योंकि करंट आपके बस में नहीं है, बिहार समग्र आपके बस में नहीं है, बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन समय के साथ वो विलुप्त होता है, कम होता है, इसीलिए आपका जो पेस है धीरे धीरे कमज़ोर होता है। यानी कि खरगोश को भी सोना और पेड़ के नीचे आराम करने की जरूरत नहीं है, उनको कंटिन्यू बढ़ना है। लेकिन बिगनर भी जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए 60 वाले भी उनके पास 100 डेज का समय आया है जिसमें वो अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अगेन मैं अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करूंगा कि उनको करना क्या है। तो जो किताब मैं जनरली आपको बताता हूं, मेरी किताब लिखी गई है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट कवर किया हुआ है, ठीक है। ये नई पिक्चर के साथ भी आ गई है। उस किताब को फ्लिपकार्ट अमेजॉन से आप ले सकते हैं। लेकिन जिन्होंने दूसरे बुक से पढ़ाई की है वो लास्ट टाइम में इस किताब को ना लें। जिन्होंने अभी बिगनर है, जो कछुआ है, उनके लिए किताब अच्छा है, ठीक है। और जो पहले से पढ़े हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है, यानी कि उनको लेना चाहिए। लेकिन ये किताब जो है बिहार समग्र के लिए, यानी कि बिहार स्पेशल के लिए, इस किताब को इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश, यानी कि दोनों ही में यह उपलब्ध है। यह किताब अच्छी है जिससे कि केबीसी का बिहार समग्र आप इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिनकी भी जो मीडियम है उसके हिसाब से उसको देख सकते हैं। यानी बिहार स्पेशल के लिए अभी तो चलो आप लोगों ने आधे तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी पढ़ाई की ही नहीं है बिहार समग्र की, तो आप अपने बिहार समग्र के लिए इस किताब को प्रिफर कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर कोई बोले कि मैंने तो ये 2 बुक में से किसी बुक को पढ़ लिया है, या तो क्राउन पढ़ लिया है या इम्तियाज अहमद, तो नहीं पढ़नी है। लेकिन मैंने पिछली बार भी बताया था कि बिहार समग्र कभी भी एक किताब पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अपने बुक्स, ये तीनों ही बुक्स महत्वपूर्ण हैं, बिहार समग्र, क्राउन एंड इम्तियाज अहमद सर की किताब। ये तीनों ही किताब को आपको आपस में शेयर करनी है, पढ़ने के बाद, हाईलाइट करने के बाद। कैसे हाईलाइट करना है मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, हाईलाइट कैसे करना है, कैसे कलर करना है, और बुक को शेयर करना है, और ग्रुप में इसको स्टडी करनी है, पूछताछ करनी है। यानी बिहार समग्र के लिए ये तीनों ही बुक्स में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब वो सेक्शन जहां से क्वेश्चन जो है आने की पूरी संभावना रहती है करेंट का, तो करेंट में अब देखेंगे कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि दृष्टि यानी कि घटना चक्र, और फिर विजन आईएएस, घटना चक्र,
ठीक है, ये 2 किताब जो है आपको लेनी चाहिए, और ये भी मैंने शेयर करने के लिए कहा था कि एक दूसरे में आप शेयर करेंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में आप मिल चुके हैं बीपीएससी टॉपर हमारे, इस क्लास में आप लोगों को आके बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, उनकी एक वार्षिकांक जो है अभी आई है, उससे भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इस किताब में आप देखेंगे कि आपके जितने भी अवार्ड्स वगैरह है उस सब की चर्चा इसमें की गई है। इवन की करंट के लिए इसमें सेट्स भी बनाया गया है, जिस सेट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये वार्षिकांक भी एक अच्छी किताब है जो नवंबर 21 तक है, नवंबर तक पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से बढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं लास्ट, जहां से 30 से 40 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी 100% है, और मैं केवल और केवल इसी किताब के लिए कहूंगा कि इसके अलावा दूसरी किताब को नहीं पढ़ना है, ठीक है। 30 से 40 आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको इस किताब से पढ़नी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है। लेकिन करेंट के लिए मिशन 50 के द्वारा एक सभी जो ये 3 मैगजीन है उससे एक तैयार किया जा रहा है, उसको प्रूफ रीडिंग में रखा गया है, जल्दी ही आप लोगों को शेयर किया जाएगा और एक एक करके सब कुछ बताया जाएगा। सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको बताया जाएगा, क्योंकि पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि जो करेंट अफेयर्स के लिए भी जो मैगजीन है वो पर्याप्त नहीं है, और अनावश्यक रूप से ऐसी चीज़ों को डाला गया है जो अपने आप के लिए ज़रूरी नहीं है। आपके पास मैक्सिमम जो है वो 100 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या 100 से ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होना चाहिए अब करेंट के लिए, लेकिन जैसे ही आप मैगजीन को उठाएंगे तो अराउंड 10,000 से ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं। जो अवार्ड जरूरी है 2-3 अवार्ड, उसके अलावा देखेंगे कम से कम 20-25 अवार्ड है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे 2 एक्सपर्ट जो है उसको रेडी किए हैं, और आपको 1 वीक में अवेलेबल हो जाएगा, उसी करेंट से आपको करना है, ठीक है। अब मन में एक क्वेश्चन जो है एक कैंडिडेट का आया कि सर एग्जाम तो होने को था, लेकिन एग्जाम का डेट तो आगे पोस्टपोन्ड हुआ है, तो क्या क्वेश्चन छप गया होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन क्वेश्चन छप गया है कि नहीं छप गया है यह मान के चलिए क्वेश्चन नहीं छपा है, ठीक है। क्वेश्चन जो होता है हमेशा 15 डेज 20 डेज पहले प्रिपेयर की जाती है। एग्जाम का डेट बहुत वेल इन एडवांस आपका पोस्टपोन्ड हुआ है, पहला। छपने के बाद भी यह गारंटी कहाँ होती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कैंडिडेट्स भी बढ़ा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों को करेंट अभी तक कर लेना नवंबर तक, उसके बाद अगेन फरवरी में आप लोगों को करेंट के लिए दूसरी मैगजीन या लेटेस्ट मैगजीन को देखना है। लेकिन करेंट अभी तक का कम से कम कर लेना है एक बार। बिहार स्पेशल में कोई चेंज होना नहीं है, इसलिए बिहार को कर देना है। करेंट को नवंबर तक का मैंने जो मैगजीन्स बताए हैं उसे कर लीजिएगा। बाकी हम जो क्लास से देंगे मटेरियल्स वो बिल्कुल परफेक्टली होगा, जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आने के चांसेज रहेंगे उससे आप लोग को कर लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस से जो है संडे को संडे आप लोगों का सैंपल पेपर्स यानी कि टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसको देना मस्ट है। नंबर कितना भी आता हो बिल्कुल डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक आपका चेक है, एग्जाम में कैसे माहौल होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उस माहौल का आपको फ़ायदा मिलेगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देंगे तो आपको अपना परफॉर्मेंस का पता चलेगा, किस सब्जेक्ट में कहाँ पे लैक हो रहा है उससे पता चलेगा। बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका 60 आ रहा है 70 आ रहा है, बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि 60-70 वाले धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। लेकिन कई बार होता है कि आपने 70 लाया है और अगली बार 65 हो गया, तो बोलेंगे इम्प्रूव कहाँ हो रहा है। उस समय देखेंगे कि वो क्वेश्चन का सेट है थोड़ा टफ है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि टॉपर पहले 110 लाया था बाद में 100 लाया, यानी कि आपको भी 10 मार्क्स नीचे डाउन होना है। लेकिन 10 मार्क्स में अगर 1 मार्क्स भी अगर आप अप कर गए हैं, इसका मतलब है कि आपका अच्छा है, परफॉर्मेंस ठीक हो रहा है। समटाइम्स आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उससे क्वेश्चन आएगा तो आपका अच्छा हो जाएगा, वीक एरिया उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो कम हो जाएगा। इसीलिए फेयर जो है आपको एनालाइज करना होगा अपने आप को, कभी भी ये नहीं सोचना है, क्योंकि शुरुआत हमेशा 0 से होती है। अब बात आती है सभी की तैयारी जो है वो 50-60 मार्क्स की है। कोई भी एग्जाम देगा ना तो वो 50 से 60 जो है नंबर लाएगा या क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेगा। आउट ऑफ 150 कोई भी ABCD XYZ 6.5 लाख बच्चे जाएंगे, बहुत ऐसे कम होंगे जिसको 30-40 आने वाला है, सब कुछ 50-60 सबको आने वाला है मैक्सिमम। आपकी तैयारी केवल 60 से लेकर कहां तक पहुंचनी है, आपको 100 तक जाना है, ठीक है।
100 तक जाने के लिए केवल 40 की तैयारी करनी है। 40 की तैयारी के लिए आपके पास है 100 डेज, यानी कि पर डे कम से कम उस सेक्शन को पढ़ना चाहिए जहां से 1-2 क्वेश्चन बनता हो। एक क्वेश्चन के लिए भी करेंगे तो 100 डेज आपके पास पड़ा हुआ है, कम से कम 90 डेज पड़ा हुआ है। तो 90 डेज के लिए आपको सोचना है कि यहां से कितना क्वेश्चन कुछ सेक्शन से आता है। अगर आप उस हिसाब से पढ़ेंगे कि इस सेक्शन से एक क्वेश्चन आता है और उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका 60 वाला जो है ऑटोमेटिक वो 100 पे जाएगा। एक बात और है, कभी भी 100 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। यह नहीं सोचिएगा कि पिछली बार 107 गया, 8 गया, 10 गया तो ऐसा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जाने वाला है। इस बार रिजल्ट जो है जस्ट डबल हो रहा है। एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी घटता बढ़ता है, इसीलिए 100 मान के चलना है, 100 ही कट ऑफ जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में जो आप दे रहे हैं यहाँ टेस्ट सीरीज, अगर आपको 90 आता है तो मान लीजिएगा कि आपको 100 आएगा, क्योंकि एग्जाम में 6 सेंस ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा सही होता है। जो हम लोग टेस्ट में देते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसे बेटर ऑलवेज बीपीएससी एग्जाम में होगा। जितना टफ क्वेश्चंस होता है टेस्ट में, उतना इजी होता है बीपीएससी एग्जामिनेशन हॉल में बीपीएससी का क्वेश्चन। तो यह भी नहीं समझना है कि अगर इतना हो रहा है तो आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेटिस्फाइड?